Hello, my dear friends and students. I welcome you to the YouTube channel of the Maths Trainer. My name is नवजोत सिंह. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HCS CSAT 2019 के मैथ्स के सॉल्यूशंस जो एग्जाम लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था. HCS 2021 की नोटिफिकेशन जैसा कि आपको पता होगा वो आउट हो चुकी है. जो CSAT का एग्जाम होता है आपका प्रीलिम्स में उसकी 33% कट ऑफ रहती है. ठीक है, तो आपको मैथ्स के कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सारा सिलेबस एक बार देख के जाना होता है. इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन आए थे 2019 के एग्जाम में, अराउंड 40 क्वेश्चंस थे मैथ्स के, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे सारे के सारे. तो माय यूट्यूब चैनल इज द मैथ्स ट्रेनर, यू कैन सब्सक्राइब टू इट, एंड माय इंस्टाग्राम आईडी इज नवजोत सिंह 323. आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और पॉइंट्स देख लेते हैं 2021 के एग्जाम के बारे में. फर्स्ट पॉइंट जो है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की हमारे पास 2 अप्रैल 2021 है. अराउंड 1 मंथ का टाइम है अभी से. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो निकली है इस बार वो 156 है और जनरल कैटेगरी के अंदर सिर्फ 83 पोस्ट है. ओके, ऑलमोस्ट हाफ ही होती है हर साल की तरह. थर्ड पॉइंट, एक्सपेक्टेड डेट जो है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आज से 3 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का. उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एज लिमिट जो डीएससी पोस्ट के लिए एज ऑलवेज 27 ईयर्स है. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पास, एज ऑलवेज अगर आप सही करते हो किसी क्वेश्चन को तो +1 मार्क मिलेगा. 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, पर अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए -0.25 नेगेटिव भी जाएगा आपका. लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कट ऑफ मार्क्स इन सीसेट एग्जाम ये फिक्स्ड है. ठीक है, 100 में से आपको 33 से ऊपर नंबर लेने हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एचसीएस का प्रीलिम्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, फाइनल में नंबर इसके नहीं जुड़ते हैं. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैथ सेक्शन के सॉल्यूशंस के साथ. पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज. ए और बी दोनों को 10 दिन लगते हैं. ए टेक 5 डेज मोर देन बी टू कंप्लीट द वर्क. तो अगर हमें ये ढूंढना है कि ए और बी कितने दिनों में काम करते हैं तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. ना तो आप सिर्फ स्टेटमेंट 1 से ढूंढ सकते हैं, ना ही आप सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ढूंढ सकते हैं. तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या हैं, टुगेदर आर सफिशिएंट. ठीक है, टुगेदर आर सफिशिएंट दोनों चाहिए होगी तभी आप ये बता सकते हैं कितने दिनों में ए ने काम किया, कितने दिनों में बी ने काम किया. टू आंसर द क्वेश्चन द करेक्ट चॉइस इज option number C. Next, question number 2. 4 persons ABCD share the prize amount of rupees 1 lakh in such a way that 4 times A's share is equal to 3 times B's share is equal to 2 times C's share is equal to D's share. इन सबको हम मान लेते हैं 12x के इक्वल. ठीक है, तो A कितना आ जाएगा 3x, B कितना आ जाएगा 4x, C कितना आ जाएगा 6x और D कितना आ जाएगा 12x. 12x से क्यों माना, क्योंकि सबका एलसीएम ले लिया मैंने और इसलिए जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी. टोटल जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए है. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा 7 और 6 13 और 12 25. तो 25x इज इक्वल टू 1 लाख. 1 2 3 4 5. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4000 रुपए. 4000 रुपए x की वैल्यू है. द सम ऑफ प्राइस अमाउंट्स ऑफ ए एंड डी, तो a प्लस डी कितना होगा 15x और ये हो जाएगा 60,000 रुपए. ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, इसको जरूर करके आएंगे हम पेपर में. क्वेश्चन नंबर 3, अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 6 men and 5 women in 6 days और 3 men and 4 women in 10 days. इट कैन बी डन बाय 9 men and 15 women. तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. वैसे थोड़ा टफ क्वेश्चन है. 6 men प्लस 5 women ने जो काम 6 दिन में किया वही काम 3 men और 4 वुमेन ने मिलके कितने दिनों में किया, 10 दिनों में. ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा. दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. 36 आदमियों का काम प्लस 30 वुमेन का काम इज इक्वल टू 30 आदमियों का काम प्लस 40 वुमेन का काम. तो यहां से आ जाएगा 36 माइनस 30, 6 मेन का काम इज इक्वल टू 10 वुमेन का काम, यानी कि 3 मेन का काम इज इक्वल टू 5 वुमेन का काम. अब जो टोटल काम है वो कितना है, 3 मेन की वैल्यू तो 5 वुमेन आ गई, तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू, इसमें पुट कर देते हैं 5 वुमेन प्लस 4 वुमेन, तो 90 वुमेन का वर्क हो गया टोटल. अब इन्होंने बोला है कि 9 मेन और 15 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, तो 9 मेन प्लस 15 वुमेन कितने वुमेन के इक्वल होंगे, 3 मेन 5 वुमेन के इक्वल है, तो 9 मेन 15 वुमेन के इक्वल होंगे. तो 15 वुमेन प्लस 15 वुमेन कितना हो जाएगा 30 वुमेन. टोटल काम है 90 वुमेन, वर्क डेज कितने अवेलेबल है 30 वुमेन, तो आंसर कितना आएगा 90 अपॉन 30, तो 3 आ जाएगा 3 days. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस.
Fourth question, suppose B takes 10% less time than A to cover the same distance. If A walks at a rate of 9 km per hour, then the speed of B in meter per second. तो A की स्पीड दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर, B जो है वो A से 10% कम टाइम लेता है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज्यादा होगी, 9 इंटू 10/9, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसको कैंसिल करो, 10 इंटू 5/18 का फैक्टर लगता है मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 5 और ये आएगा 9, तो 25/9 मीटर पर सेकेंड, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा 27/9 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरूर करके आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक इन 24 मिनट एंड 48 मिनट, दोनों एक साथ खोल दी गई हैं। देन आफ्टर व्हाट टाइम पाइप बी मस्ट बी क्लोज सो दैट टैंक विल बी फिल्ड इन 16 मिनट्स। तो अब आइडिया ये है इस क्वेश्चन का कि बी पाइप को तो क्लोज कर दिया गया, यानी कि ए पाइप जो है वो पूरे 16 मिनट तक रन करेगी, तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 16/1 मिनट का 24, तो 2/3 जो टैंक है वो ए ने भर दिया, बी कितना टैंक भरेगा, 1/3, बी पूरा टैंक कितनी देर में भरता है, 48 मिनट्स में, तो आंसर कितना आएगा, 1/3 इंटू 48, यानी कि बी ने भी कितने मिनट लिए, 16 मिनट ही लिए, यानी कि 16 मिनट बाद दोनों एक साथ ही बंद कर दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 11 और 24, तो एलसीएम लेंगे किसका किसका, 8, 11 और 24 का, 8 के टेबल पे तो 24 आता ही है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 इंटू 11 कितना हो गया, 264। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 इंक्रीज करने के बाद 264 आएगा, तो x + 5 = 264, यानी कि क्वेश्चन का आंसर आ गया 259, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ही आसान है फिर से ये भी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इफ x नॉट इक्वल टू y एंड x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो दोनों को ओपन कर देंगे, x² + y² + 2xy, इधर से आएगा x² + y² - 2xy, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो 4xy = 0, xy = 0, इसका मतलब उन दोनों में से कम एक तो 0 हो गई, ऐसा भी ऑप्शंस में लिखा हुआ आ सकता था, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, बट अभी तो आंसर डी सही हो जाएगा, x × y = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, कृष्णा हैज सम हेन्स एंड गोट्स, इफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स आर 81 एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल एग्स आर 234, परसेंटेज ऑफ हेन्स हमें निकालना है, तो हेन्स और गोट्स x और y मान लेते हैं, तो हेन और गोट का एक हेड ही होता है, तो x + y कितना आ गया, 81। अब टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो है वो 234 है, हर एक हेन की 2 लेग्स होती हैं, तो 2x, और हर एक गोट की 4 लेग्स होती हैं, 4y = 234, तो यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 2y = 162 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2y = यहां से आ जाएगा 72, तो y आएगा 36, x आ गया 45। अब उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ हेन्स, तो 45 अपॉन कितने टोटल एनिमल है, 81 इंटू 100, तो यह जाएगा 500/9, यानी कि 55.55%। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स, इफ सी वर टू रिप्लेस ए तब एवरेज 19 हो जाएगी, इफ सी वर टू रिप्लेस बी एवरेज 21 हो जाएगी, एजेस ऑफ सी, बी और ए पूछा है। अब इसको ध्यान से देखो, a + b की अगर एवरेज एज 20 है तो a + b की एज अपॉन 2 20 आएगा, यानी कि a + b की एज आएगी 40। अब c ने a को रिप्लेस कर दिया, तो c + b इन दोनों का ही एज का सम आएगा 19 × 2 38। फिर C वर टू रिप्लेस B, तो A + C स्टार्टिंग की कंडीशन में बोला गया है 42, तो तीनों को ऐड कर देंगे, 2A + 2B + 2C = यहाँ पे आ जाएगा 120, तो A + B + C = 60 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से माइनस करो, C की एज आ गई 20, इसको इसमें से माइनस करो, B की एज आ गई 18, और इसको इसमें से माइनस करो तो A की एज आ गई 22। अब इसमें ऑर्डर का कंफ्यूजन हो सकता है, तो C B A पूछा है, 20 18 22, 20 18 22, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, थ्री नंबर्स आर सच दैट द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 56, द थ्री नंबर्स इन ऑर्डर आर, जो पहला नंबर है वो सेकंड का डबल है, तो A B C तीन नंबर मानो, बीच वाले को मानो x, फर्स्ट वाला हो जाएगा 2x
और जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड का हाफ है, तो सी हो जाएगा 4x। तो एवरेज हो जाएगी इनकी 7x/3 इज इक्वल टू 56। तो x आ गया 24, a हो गया 48, b हो गया 24, c हो गया 96। ठीक है, बहुत आसान हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4। तो चार ऑप्शंस हैं, इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय इनकी जो वैल्यूज होती हैं, जैसे ये होती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो वंस जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 10 पावर 0 यानी कि 1, इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 1, इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 2 यानी कि 100, और इसकी वैल्यू 1000 10 पावर 3 इनटू 3 फैक्टोरियल, जितने नंबर हो उससे एक कम का फैक्टोरियल। तो यह आ जाएगा 10 इंटू, यह आ जाएगा 1111 और यह आ जाएगा 6, तो यह हो जाएगा 66660, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज ऑफ 4 numbers is 20, एवरेज ऑफ their squares is 500 and the average of their product taken 2 at a time। तो a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन 420 है, तो यानी कि ये 80 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 500 है, यानी कि ये 2000 है। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस जो ये प्रोडक्ट पूछ रहा है वो होता है 2 इंटू यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, इसमें 6 टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, प्लस इसको x मान लेते हैं 2x, तो 6400 माइनस 2000 तो आ जाएगा 4400 बटे 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2200। तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 6 नंबर्स हैं, x बटे 6 2200 बटे 6 यानी कि 1100 बटे 3, तो ये आ जाएगा 366.66। इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ और दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन थोड़े चेंज किए हैं, हो सकता है ये बोनस भी हुआ हो क्वेश्चन, तो बट जो एक्चुअल आंसर है इसका वो यही आता है 366.66, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:2, इफ ईच सेव्स 4900, बी के एक्सपेंस निकालने हैं। तो ए यहाँ, बी यहाँ, इनकम्स 4x 3x, एक्सपेंडिचर 5y 2y, दोनों ने 4900 रुपए सेव किए हैं, 4x माइनस 5y इक्वल टू 4900 और 3x माइनस 2y इक्वल टू फिर से 4900, इन दोनों को ही माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3y, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12y माइनस 5y यानी कि 7y इज इक्वल टू 4900, तो y की वैल्यू 700 आ गई। अब उसने क्या पूछा है ये देख लेते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ बी, एक्सपेंसेस ऑफ बी है 2y, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1400 रुपए। ठीक है, 1400 का उसका एक्सपेंस है, बाकी वो सेव कर लेता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऑन सेलिंग एन आइटम एट ₹40 per kg a loss of 10% is incurred if the total loss of seller is 80, the weight of item sold in kgs is। SP जो है वो 40 है और लॉस जो है वो 10% है, क्योंकि हमारे पास लॉस हुआ है तो सीपी एसपी से ज्यादा होगी, तो सीपी कितनी होगी 40 इंटू 10/9, तो ये आ जाएगी हमारे पास 400 बटे 9। 1 kg बेचने पे लॉस कितना हुआ, लॉस की जो अमाउंट है वो कितनी है 400/9 माइनस 40, तो यह जाएगा 40 बटे 9। ठीक है, 40 बटे 9 रुपए वो 1 किलो के ऊपर लॉस कर देता है, टोटल लॉस कितना है उसका ₹80। तो जो उसने वेट सेल कर दिया वो कितना हो जाएगा, टोटल लॉस अपॉन लॉस इन 1 kg, तो यह जाएगा 18 kg, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल आइटम्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस इफ ही अंडरवेट आइटम्स एट 800 ग्राम in place of 1 kg and adds 20% impurities, then his profit percentage will be। तो यहाँ पे वो लेटर से कि 100 रुपीज की वो खरीदता है 1 kg और वो कहता ये है कि मैं बेचूंगा भी कितने की 100 की, बट वो कितने ग्राम बेच रहा है 800 ग्राम, कितने रुपए की 100 रुपए की।
तो 1 ग्राम 1/8 रुपए की, तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो कितने की? 1000/8 रुपए की, यानी कि 125 रुपए की। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 25% प्रॉफिट। 100 की लेके आया था, कहता ये है कि 100 की ही बेचेगा, बट बेच कितने की रहा है? 125 की। प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज वाला पार्ट है, हम इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इम्प्योरिटीज की कॉस्ट है वो उसको 0 पड़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 टू क्वेश्चन 18। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द नंबर्स। 5 नंबर दिए हुए हैं और पैराग्राफ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसके अंडर है। पहला क्वेश्चन जो कि 16th है, इफ इन ईच नंबर द सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो हमें सेकंड और थर्ड डिजिट इंटरचेंज करना है। तो 386, 752, 961, 573, 839, ये बन जाएगा 368, ये बन जाएगा 725, ये बन जाएगा 916, ये बन जाएगा 537, ये बन जाएगा 893। सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ये रहा लार्जेस्ट नंबर। आंसर है 9 + 6, पहले और तीसरे डिजिट का सम 15। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 17, इफ इन ईच नंबर यूनिट एंड हंड्रेड प्लेस आर इंटरचेंज, तो ये बन जाएगा 683, ये बन जाएगा 257, ये बन जाएगा 169, ये बन जाएगा 375 और ये बन जाएगा 938। अब वो बोल रहा है लोएस्ट नंबर्स ऑफ फॉर्म 169, डी ऑप्शन। बहुत आसान पैराग्राफ है ये। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर एट यूनिट प्लेस ऑफ सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट प्लेसेस ऑफ द गिवन 5 नंबर्स। तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखने हैं। 6, 2, 1, 3, 9, 6 और 2 8, 1 9, 3 12 और 9 21। इसका यूनिट डिजिट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 है। ए बी सी डी सेटिस्फाई द रिलेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 2p of A is equal to 3p of B is equal to 4p of C is equal to 6p of D। ऐसा इक्वेशन पहले भी आया था। तो इसको हम किसके इक्वल मानेंगे? 12k के इक्वल। तो p of A 6k आ जाएगा, p of B 4k आ जाएगा, p of C 3k आ जाएगा, p of D 2k आ जाएगा। इन चारों का सम 1। 6 4 10 3 13 और 2 15, 15k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1/15। क्या पूछा उसने? p ऑफ c, जो कि है 3k, 3 इंटू 1/15, सो 1/5। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मतलब पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, a student has 1 2 3 4 marbles, he wants to arrange them in equal number of rows and columns, the minimum number of marbles that he need more for this purpose are। तो 1234 एक ऐसा नंबर है जो 35 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में आता है। ये होता है 1225 और ये होता है 1296। अब उसको मोर चाहिए, यानी कि उसको नेक्स्ट 36 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा हमारा 1296 माइनस 1234। तो कितना आ गया? 62 मार्बल्स उसको और चाहिए होंगे काम को पूरा करने के लिए। Question 21, 3 persons ABC had different amount of money with them. C had an amount equal to average of the total. A spent half of his money, B spent 2/3 of his money, and C spent all of his money. Remaining amount with them is equal to half of the amount B initially had. The percentage of the total money spent by altogether is। इसमें सबसे पहले एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हमें। C के पास जो मनी है वो तीनों का एवरेज है। C के पास मान लो 100 रुपए हैं, तो तीनों के पास टोटल कितने हैं? 300। इसके पास X, इसके पास Y। तो सबसे पहली बात x प्लस वाई प्लस 100 इज इक्वल टू 300, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया? 200। अब हम वो पैसे लिखेंगे जो इनके पास बच गए। a ने हाफ स्पेंड कर दिया, a के पास बचे x/2। b ने 2/3 स्पेंड कर दिया, इसके पास बचे y/3 और इसके पास बचे 0। तो जो टोटल पैसे बचे इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट b इनिशियली हैड। x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू y। तो यहां से आएगा हमारे पास x/2 इज इक्वल टू y/6 और ये बोलेगा y इक्वल टू 3x। अगर y इक्वल टू 3x है और यहाँ पे x की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? 50। तो मतलब इसके पास पहले 50 थे, इसके पास 150 थे। अब देखते हैं कितने बचे हैं। इसके पास बचे हैं 25, इसके पास बचे हैं 50, तो अब बचे हैं 75।
300 टोटल थे, 75 बचे हैं, इसका मतलब 225 खर्च हो गए, कितना परसेंट आया? 75%। 3/4 ऑफ मनी इज स्पेंट आउट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और वैसे भी आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इसको बोलते हैं n फैक्टोरियल। 1 into 2 into 3 अप टू n तक मल्टीप्लाई करते रहना है। तो ये बोल रहा है 100 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोस आएंगी? 100 फैक्टोरियल के एंड में नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। तो 0 बनती है 10 से, 10 बनता है 2 और 5 से, 5 के प्राइम फैक्टर कम आएंगे, तो कितने आएंगे? 100 अपॉन 5 कर दो 20, फिर 20 अपॉन 5 कर दो 4, ये तो 5 पे डिवाइड होता नहीं है, आंसर आ गया 24। ये शॉर्टकट होता है इसको निकालने का, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11th क्लास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 23, अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट इफ यू परचेज द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सेल इट एट 10% मोर। लेट अस से सीपी जो थी इनिशियली वो 100 थी, इनिशियली जो एसपी थी वो 120 थी। अब सिनेरियो बदल चुका है, परचेज द आर्टिकल एट 20% लेस, तो नई सीपी जो हो जाएगी वो 80 हो जाएगी, और जो नई एसपी हो जाएगी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसने बोला है 10% मोर। अब 10% मोर तो इसी का होगा, किसका? 80 का, यानी कि वो 8 रुपए ज्यादा बेचता है, पर किससे बेचता है उसमें थोड़ा सा हमें ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ता है। वो 100 से अगर हम कंसिडर करते हैं तो यानी कि अगर वो 108 रुपए की बेचता है तो इसका ऑप्शन मैच होता है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 20% था, 28 रुपए 8 के ऊपर जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 35% होगा, तो इंक्रीज कितना हुआ? 15% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ओके, तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप, आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट 24, ट्राइंगल एबीसी विद पेरीमीटर इतना, बीसी इतना, एबी इतना, एसी इतना इज ऑफ द टाइप x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 5x माइनस 5, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर होता है 56, 10x माइनस 4 56, तो इसका मतलब x इक्वल टू 6, जो साइड्स आ गई वो आ गई 7 24 25, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 576, इन दोनों के स्क्वायर का सम 625, तो पाइथागोरस लग गई, पाइथागोरस सेटिस्फाई हो गई। पाइथागोरस कौन से ट्रायंगल में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं 25। द फर्स्ट बंच ऑफ बनानास हैज 1.3 टाइम्स एक्सेस टू एज मेनी एज बनानास इन द सेकंड बंच। तो फर्स्ट बंच को ए, सेकंड बंच को बी, इसमें 1.3x बनानास है, इसमें x बनानास है। डिफरेंस ऑफ बनानास इन टू बंचेस 0.3x की वैल्यू 12 दी हुई है, तो x यहां से कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो यानी कि ए में 52 बनानास हैं, बी में 40 बनानास हैं, टोटल 92 आंसर। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। फिर से 26 की बात करते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45, फादर सन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 45। 5 years ago the product of their ages were 4 times the father age at that time। 5 साल पीछे चलते हैं, फादर की एज x माइनस 5, बेटे की एज y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द फादर्स एज एट दैट टाइम। तो x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 9 आ जाएगी, ये 9 है तो ये कितना है? 36। अब पूछा क्या गया है? ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो आंसर हो जाएगा इन दोनों की एज का डिफरेंस है 27 साल, 2 गुना 27 54 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल WXYZ the measure of angle Z is 10 more than twice the average of the measure of other three angles। measure of angle X पूछा गया है, तो Z जो है वो 10 ज्यादा है किससे? ट्वाइस द एवरेज ऑफ अदर थ्री। एवरेज ऑफ अदर थ्री होगी X प्लस वाई प्लस W बाय 3, तो यहां से आ जाएगा X प्लस वाई प्लस W इज इक्वल टू 10, तो पहले इसमें से माइनस करो Z माइनस 10 और फिर मल्टीप्लाई करो 3/2 से, 3/2, चारों एंगल्स का सम 360, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब यह आ जाएगा 3/2 z माइनस 10 प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहां से z सॉल्व करके आएगा 150 डिग्रीज। x जो है वो z के ऑपोजिट है, सेकंड और फोर्थ, तो x प्लस z कितना होता है? 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां से? 30 डिग्री। ओके, एंगल x पूछा गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है 28।
ब्रांड 1 ऑफ शुगर सिरप हैज 15% शुगर, फर्स्ट में 15% शुगर है, सेकंड में सिर्फ 5% शुगर है। द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, इसकी क्वांटिटी x मान लो, मस्ट बी एडेड टू 20 लीटर्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, इसकी 20 मान लो, टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 10%। बीच में 10% है, ये कितना है 15 माइनस 10 5, ये कितना है 10 माइनस 5 5, दोनों की वैल्यू इक्वल है यहाँ पे, यानी कि 1:1, यानी कि 20 और x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29th क्वेश्चन, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर इज 1, then the sum of the product taken two at a time lies in between। तो ये बोल रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम का रेंज निकालना है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे कमेंट करना है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो -1/2 इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ये दोनों ऑप्शन हो गए रिजेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा 1/√3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये क्या है मैक्सिमम, कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 says that in chess tournament each player will play with all the other player twice. If total matches played in the tournament are 272, then the number of players who participated is 2 into कॉन्सेप्ट है NC2, n लोगों में से कोई भी दो लोग सिलेक्ट करो, उनका आपस में मैच होगा, हर प्लेयर दूसरे प्लेयर से 2 बार खेलता है, 272। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 इंटू एन इंटू एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू 272। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 272 इज इक्वल टू 0, n माइनस 17 इंटू n प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से n या तो 17 होगा और ऑब्वियसली n नंबर ऑफ प्लेयर्स है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये आउट हो जाएगा, ये इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू बैंक्स ऑन ₹750 फॉर 2 years इज ₹90। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय टू बैंक्स। तो हमें डिफरेंस डायरेक्टली दिया हुआ है, तो PRT by 100 का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो हमें डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ही देगा, तो यानी कि P डेल्टा R दैट इज द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इनटू T अपॉन 100 जो होगा, जो डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट है वो देगा हमें। ठीक है, तो ये है P की वैल्यू है 750, डेल्टा R हमें चाहिए, T है हमारे पास 2 years अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा SI 90। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1500 अपॉन 100, 15 डेल्टा R इज इक्वल टू 90। तो डेल्टा R यानी कि डिफरेंस इन रेट इंटरेस्ट आ जाएगा 6%। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगर इस फॉर्मूला से करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ टाइम्स 3 अपीयर व्हाइल राइटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 1000। ओके, तो इसमें देखेंगे पहले 1 डिजिट, तो एक ही नंबर होता है जो कि होता है 3, तो एक ही डिजिट आया। 2 डिजिट वाले देखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम लेट अस से 13, 23, 33, 43, 53, फिर 31, 32, 33, 34, तो ऐसे काउंट करेंगे तो 19 बार 3 आता है इसमें। अब 3 डिजिट का है, इसमें 3 केस अलग अलग बनेंगे। ठीक है, 3 केस अलग अलग मैं आपको समझाता हूं। एक तो आएगा 333, यानी कि 3 बार 3 आ रहा है, तो 333 को 3 into 1 लिखेंगे क्योंकि 3 बार 3 आया है और एक ही ऐसा डिजिट है। अब जिसमें 2 बार 3 आ रहा है तो 2 इंटू, तो इसको देखते हैं, 3 दो जगह आना चाहिए, लेट अस से फर्स्ट और सेकंड पे आया तो ऐसे 9 डिजिट होंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है 3 के अलावा। फिर फर्स्ट और थर्ड पे देखते हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 9 डिजिट्स होंगे। फिर देखते हैं सेकंड और थर्ड पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता, तो 8, 9 9 18 और 8 26। अब ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जिसमें एग्जैक्टली एक बार 3 आएगा, तो 1 इंटू 1 2 3, लेट अस से 3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज, 72। फिर अगर 3 बीच में आ रहा है तो भी 8 इंटू 9 72, पर अगर 3 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे 9 इंटू 9 हो जाएगा 81।
तो ये जाएगा 225। तो अब इसको और इसको ऐड करना है, यानी कि 20 तो यहां से आ गया इन दोनों से, यहां से 225 आ गया, यहां से 52 प्लस 3 55 आ गया। तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल 300 बार 3 आता है 1 से 1000 लिखते हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए। देयर आर 120 म्यूजिशियंस इन अ क्लब एंड 5% ऑफ देम कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स गिटार, वायलिन, फ्लूट। Number of musicians who can play only 2 of the above 3 instruments is 30. 40 musicians can play guitar alone. तो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। 3 सर्कल बना लो ऐसे, एक है गिटार का, एक है वायलिन का, एक है फ्लूट का। अब वो कह रहा है जो सारे के सारे प्ले कर सकते हैं वो 5% है किसका, 120 का। तो 5% इंटू 120 ये आ जाएगा 6। तो 6 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, उनको तीनों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले ओनली 2 ऑफ द अबव 3 इंस्ट्रूमेंट्स, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। लेट अस से x प्लस वाई प्लस z कितने हैं, 30, जो ओनली 2 बजा सकते हैं। 40 म्यूजिशियंस कैन प्ले गिटार अलोन, तो इसका मतलब 40 म्यूजिशियंस इसमें है, ठीक है। यहाँ पे a और b मान लो, तो 40 प्लस a प्लस b प्लस ये जो x प्लस वाई प्लस z है 30 प्लस बीच का जो 6 है ये 120 के इक्वल होगा। तो ये जाएगा 70 76, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 44। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है म्यूजिशियंस हु कैन ईदर प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, वायलिन अलोन वाले a हैं और मतलब प्लस b फ्लूट अलोन a प्लस बी निकाला था वही पूछा है, आंसर आ जाएगा 44, ठीक है। तो आपको पूरा एनालिसिस करना है पहले पूरे वेन डायग्राम का, फिर जो पूछा है वो बता देना, ओके। नेक्स्ट, द म्यूजिशियंस हु कैन प्ले वन और ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर, तो ऑल 3 का तो पता ही है 6 हैं, ओनली वन का 40 प्लस a प्लस बी होगा, 40 प्लस 44 प्लस 6, ये 50 और 40 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे दोनों, बस आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 35। इन अ फैक्ट्री कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टैंक A is 70% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अनदर टैंक B। A की फुल कैपेसिटी दी हुई है 14,000 गैलन्स, B की हो जाएगी ऑब्वियसली 20,000 क्योंकि वो 70% है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इट इज 80% फुल, कौन सा टैंक 80% फुल है, ये तो ये 11200 लीटर्स फुल है और B इज 40% फुल, तो ये 8,000 लीटर फुल है। आंसर कितना आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि 3200, ओके। आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 की तरफ। ABCD is a square of side 2√2, M and N are midpoints of side AB and AD respectively। तो एक स्क्वायर है जिसके में साइड दी हुई है ABCD, 2√2 इसकी साइड है। M जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है और N जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AD है। इसको ज्वाइन कर दो, BD को ज्वाइन कर दो, एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो सबसे पहले BD की जो लेंथ होगी वो होगी 4 यूनिट्स, ये इसकी हाफ होती है, तो MN की लेंथ जो हो जाएगी वो जाएगी 2 यूनिट्स। MB जो है वो साइड का हाफ है √2, ND जो है वो भी साइड का हाफ है √2। हमें इसका पेरीमीटर पूछा गया है इस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इन चारों का प्लस 6 प्लस 2√2, यानी कि 2 कॉमन इंटू 3 प्लस √2, ओके। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 37, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 which leaves a remainder of 4 when divided by all these numbers। 6, 9, 15 और 18 का जो LCM है वो आएगा 90, राइट। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7 के टेबल पे आता है और 4 रिमाइंडर छोड़ता है when divided by these numbers, यानी कि 90 पे भी वो डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे ही करेंगे, 90 प्लस 4 देखेंगे कि 94 है या नहीं, फिर इसका डबल ले लो 180 प्लस 4 देखेंगे कि है या नहीं, फिर देखेंगे 270 प्लस 4 कि ये डिविजिबल है या नहीं, 274, फिर 360 प्लस 4, कितने में ऑप्शंस देख लो कि कहाँ कहाँ तक पूछा हुआ है। ये तो नहीं है 7 से डिविजिबल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास 14, ये सही है, तो 364 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 38, a sum of rupees 2100 is used to give 7 cash prizes to the students. If each price is rupees 20 less than its preceding price, then the number of times the maximum price is more than the minimum price। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 11th क्लास का एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सम का, बट इसको आप बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो मैं बिना फॉर्मूले के करवाता हूं आपको।
हर प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है। पहले प्राइस की कीमत मान लो x, फिर x माइनस 20, फिर x माइनस 40। कितने प्राइस हैं? 7 प्राइजेस। x माइनस 60 चौथा प्राइस, x माइनस 80 पांचवा प्राइस, x माइनस 100 छठा प्राइस, x माइनस 120 सातवां प्राइस। सबका सम कर दो। 7x माइनस 20 इंटू 7 इंटू 3 आ जाएगा ये, ठीक है, कर सकते हैं आप इसको, फॉर्मूला होता है वैसे इसका, इक्वल टू कितना है? 2100। तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 2520, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360। यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्राइस है वो 360 है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्राइस 240 है। ये कितने गुना बढ़ा है? 360 बाय 240, यानी कि 1.5 टाइम्स ये बढ़ा है उससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 5-साइडेड पॉलीगन की रेशियो दी हुई है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 15x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 540 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36 डिग्री। तो अब हमारे पास आ जाएगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का सम x प्लस 5x, 6x की वैल्यू आ जाएगी 216 डिग्रीज। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, देयर आर 65 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड ₹39 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम so that each boy gets 80 पैसे and each girl gets 30 पैसे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट 65 हैं, बॉयज को x मान लो, गर्ल्स को 65 माइनस x मान लो। हर बॉय को 80 पैसे मिलने चाहिए, 80 इंटू एक्स। हर गर्ल को 30 पैसे मिलने चाहिए, 30 इंटू 65 माइनस एक्स। इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3900। तो यह जाएगा 50x प्लस 65 इंटू 3 आ जाएगा 1950 इज इक्वल टू 3900। तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 39। तो 65 माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास? 26। तो बॉयज अपॉन गर्ल्स 39/26। अब इसमें ऑप्शन ध्यान से मार्क करेंगे, आंसर है 3:2 और 2:3 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर HCS एग्जाम 2021। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग कट ऑफ इजीली निकाल लोगे CSET एग्जाम की। Okay, we will see you in the next video. Till then, goodbye, take care and keep studying.